हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीफिल इन जावास्क्रिप्ट। पॉलीफिल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि आपसे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो हमारे पास एरे के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड अप्लाई होती है, ओके, जैसे मैं प्रोड्यूस फिल्टर, जो ऑब्जेक्ट के हमारे पास एंट्रीज कर मेथड होती है, जो एरे ऑब्जेक्ट की मेथड्स होती है, तो हम उनका पॉलीफिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आपसे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीफिल क्या होता है, पॉलीफिल, और आज की इस वीडियो में हम फॉर ईच मेथड का पॉलीफिल को क्रिएट करने वाले हैं। सो एक ये पूरी सीरीज़ आएंगी कि जो भी हमारे पास मेथड्स है जो एरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है, उन सभी का हम पॉलीफिल क्रिएट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पॉलीफिल, पॉलीफिल होता क्या है। सो देखिए, जैसे हमारे पास एरे के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेथड अप्लाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एरे के ऊपर मैप, रिड्यूस, फिल्टर, फॉर ईच। तो फॉर ईच मेथड क्या करती है? फॉर ईच मेथड आइट्रेट्स ऑन एरे वैल्यू, वो एरे के एलिमेंट को आइट्रेट करती है। ओके, जैसे आपने एक एरे बनाया तो उसको आइट्रेट करेगी, तो अगर आप कंसोल करोगे तो आपको आइट्रेटेड वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। बट फॉर ईच मेथड का एक ही बिल्ट इन फीचर है कि आप सिंपल क्या करते हो, एरे डॉट फॉर ईच लिखते हो और वो आपको आइट्रेटेड एलिमेंट आपको देता है। तो पॉलीफिल का मतलब यही है कि हम हमारा खुद का फॉर ईच मेथड बनाएं जो कि सेम काम करेगा फॉर ईच जो पहले से बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसकी तरह हम हमारा खुद का फॉर ईच बनाएंगे। उसके लिए हम खुद से लॉजिक लिखेंगे। ओके, मीन्स कि जो फॉर ईच मेथड अभी चल रहा है उसके वो किस टाइप से उसको क्रिएट किया गया होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक लिखा गया होगा, वो हम खुद से हमारा फॉर ईच मेथड बनाने वाले हैं। उसको कहते हैं पॉलीफिल। मतलब जैसे कोई भी मेथड है, मैं प्रोड्यूस फिल्टर, तो उस मेथड की हम हमारी खुद की मेथड बनाएं। ओके, जैसे मैं मेरी माई फॉर ईच बनाऊँ, कोई भी मैं उसका नाम दे दूँ, उसे कहते हैं हम पॉलीफिल। ओके, देन इसमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको समझना है कि प्रोटोटाइप क्या होते हैं। अब देखिए, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट होता है, उनके ऊपर हम कौन कौन सी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एरे के ऊपर हम मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ओके, ये अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास जब आप कंसोल करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि प्रोटोटाइप करके आपके पास आती है कि उसको आप जब ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि आप एरे के अंदर मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ऐड, कॉनकैट, बहुत सारी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे कंसोल करके तो उसके अंदर भी आपको एक प्रोटोटाइप मिलेगा, उसके अंदर भी पूरी लिस्ट आएंगी कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलीफिल क्या है और प्रोटोटाइप क्या है। सो आज की इस वीडियो में हम फॉर ईच मेथड का पॉलीफिल क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि एक हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं पॉलीफिल की, जिसमें हम सभी मेथड का पॉलीफिल क्रिएट करके देखेंगे। ये हमारी एक प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। एंड सॉरी फॉर गाइज नॉट रेगुलर अपडेट, बट कीप सपोर्टिंग। तो सबसे पहले देखिए, हम एरे बना लेंगे, एक लेट एरे, ठीक है। मैं एरे बना लेता हूँ, लेट से 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एरे बना लिया। ओके, इस एरे के ऊपर मैं यहाँ पर फॉर ईच मेथड को अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, फॉर ईच मेथड हमारी एक बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि क्या करती है, आइट्रेट करती है एरे एलिमेंट को। ओके, और ये क्या, एक कॉलबैक फंक्शन लेती है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर लिखते हैं, जैसे करंट आइटम, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, तो हम लिख रहे हैं करंट आइटम। देन सेकंड होता है इंडेक्स, इससे हमें इंडेक्स मिलता है। और थर्ड होता है एरे, जिससे ये पूरा हमें एरे मिलता है जिसके साथ हम काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कंसोल कर लूँगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम लिखेंगे करंट आइटम। ओके, देखिए अभी हमने हाफ लिखा तो हमें एरर आ गया, ठीक है। करंट आइटम,
करंट आइटम, देन हमें लिखना है इंडेक्स, देन हमें लिखना है एरे। ठीक है, इस टाइप से मैं इस एरे को पूरा एरे लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इस टाइप से लिख लिया और मैं इसको इंटर करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी फॉर ईच मेथड है इसने हमें आइट्रेट करके दे दी। करंट आइटम सबसे पहले हमारे पास क्या आया 1, उसका इंडेक्स आया 0, उसी तरीके से हमारे पास एरे जो सेल्फ एरे जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो एरे आ गया हमारे पास पूरा की पूरा। इसी तरीके से उसने 1 2 3 4 0 1 2 3 ये पूरा इंडेक्स करंट आइटम और एरे हमको रिटर्न करके दे दिया। तो ये हमारा फॉर ईच मेथड होता है। कुछ इस तरीके से हम फॉर ईच मेथड को लिखते हैं जिसके अंदर ये कॉलबैक फंक्शन होता है। आप लोग देख सकते हो ये कॉलबैक फंक्शन होता है और ये एरे एलिमेंट को आइट्रेट करता है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि हमें खुद का हमारा फॉर ईच क्रिएट करना है। ओके, मतलब यहाँ पर हमने लिखा है एरे डॉट फॉर ईच, ये तो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हमारा खुद का एक फॉर ईच मेथड क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए और देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोटाइप क्या होते हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रोटोटाइप क्या होते हैं। आप कंसोल करोगे, आपने कोई एरे बनाया है और उसको आप कंसोल कर रहे हो तब भी आपको प्रोटोटाइप दिख जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट देखना है कि एरे के अंदर कौन कौन से प्रोटोटाइप होते हैं तो वो भी दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है एरे, देन लिखना है आपको प्रोटोटाइप, इस टाइप से एरे डॉट प्रोटोटाइप। अब जैसे ही लिखोगे तो इंटर करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ये पूरा एरे आ गया। इसके अंदर आपके पास पूरी मेथड्स आपको मिल रही है जो जो आप एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो हमारे पास कितनी सारी ऐड, कॉनकैट, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, जॉइन, बहुत सारी जो मेथड्स है जो आप एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हो वो सभी हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो ये होता है हमारा प्रोटोटाइप। ठीक है, ओके। अब हम हमारा खुद का एक फॉर ईच मेथड क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें एरे के प्रोटोटाइप में हमारी मेथड को पहले असाइन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जो फॉर ईच है, फॉर ईच जो मेथड है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर इस प्रोटोटाइप के अंदर अवेलेबल है, तभी हम एरे के ऊपर उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो अगर हमें भी हमारी जो हम खुद से मेथड बनाना चाहते हैं उसको अगर हमें एरे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें उसको एरे के प्रोटोटाइप में ऐड करवाना पड़ेगा। तो कैसे करवाएंगे, देखिए आपको लिखना है एरे, ठीक है, देन लिखना है प्रोटोटाइप, ठीक है, देन अब आपको लिखना है आपकी मेथड का नाम, आप क्या नाम से आपकी मेथड बनाना चाहते हो। तो आप कुछ भी नेम से यहाँ पर बना सकते हो, तो जिससे कुछ डिफरेंट लगे तो हम यहाँ पर बनाते हैं एस के फॉर ईच। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एस के फॉर ईच नाम से हम हमारी खुद की एक फॉर ईच की मेथड बना रहे हैं, फॉर ईच का पॉलीफिल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने एरे के अंदर प्रोटोटाइप है, उस प्रोटोटाइप के अंदर हम एस के फॉर ईच नाम से एक मेथड को यूज़ कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और उस मेथड के अंदर यहाँ पर हम फंक्शन को असाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होगा और ये जो फंक्शन होगा ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। अब ये कॉलबैक फंक्शन क्या है, तो देखिए जो फॉर ईच मेथड हमने जो लिखी थी उस फॉर ईच मेथड के अंदर हमने जो कॉलबैक फंक्शन पास किया था। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो फॉर ईच मेथड, ये देखिए फॉर ईच मेथड ये मैंने लिखी थी, उस फॉर ईच मेथड के अंदर ही जो हमने कॉलबैक फंक्शन पास किया था यही वो कॉलबैक फंक्शन है। ठीक है, ये वो कॉलबैक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, देन अब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि हमने देखिए क्या किया, एरे के प्रोटोटाइप के अंदर एस के फॉर ईच नाम से एक हमारी खुद की मेथड बनाई, उसके अंदर ये फंक्शन को असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कंडीशन में चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई यूज़र ने हमारी एस के फॉर ईच मेथड लिखा और उसने कॉलबैक फंक्शन ही नहीं लिखा, ठीक है, उसने कॉलबैक फंक्शन नहीं लिखा, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे। अगर कॉलबैक फंक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे उसको थ्रो करेंगे एरर। ठीक है, थ्रो एरर, जिसमें लिखेंगे एस के फॉर ईच, एस के फॉर ईच callback function is not defined। ओके, इस टाइप से कि भाई कॉलबैक फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक कर ले, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अभी हमने कितना किया है, अभी हमने एरे के प्रोटोटाइप में एस के फॉर ईच नाम से एक मेथड है
उसको असाइन किया है, उसके अंदर हमने ये पूरा फंक्शन असाइन किया है और उस मेथड का नाम है फॉर ईच। और उसमें हम ये चेक कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर कोई यूज़ करता है हमारी एस के फॉर ईच मेथड को और कॉल बैक फंक्शन नहीं पास करता है तो उसको हम एरर शो कर देंगे। तो देखिए हम एरे डॉट, अब आप लोग देख सकते हो मुझे सजेशन में यहाँ पे एस के फॉर ईच आ रही है मेथड। ये क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने एरे के प्रोटोटाइप में एस के फॉर ईच मेथड को क्या कर दिया, असाइन कर दिया है, ऐड कर दिया है, इसलिए आ रही है। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से फॉर ईच लिख रहा हूँ, एस के फॉर ईच, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन नहीं पास कर रहा हूँ, सिर्फ ये लिख रहा हूँ, तो मुझे ये एरर देना चाहिए। आप लोग देख सकते हो एस के फॉर ईच कॉल बैक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, प्रॉपर ये हमें एरर दे रहा है। ओके ठीक है, तो देखिए अभी हमने कुछ इतना कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास आता है यहाँ पे दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या होता है? अब दिस कीवर्ड इज़ डिपेंड ऑन वेयर इट इज़ प्लेस्ड, और जो दिस कीवर्ड होता है वो रिफ़र करता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन बट इट इज़ डिपेंड ऑन वेयर इट इज़ प्लेस्ड, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है। अगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट को रिफ़र करेगा, अगर वो ग्लोबली है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो को रिफ़र करेगा, अगर वो फंक्शन के अंदर है तब भी वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने कोई इवेंट लगाया है, बटन के ऊपर आपने क्लिक इवेंट लगाया है और क्लिक इवेंट के ऊपर आप दिस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो जो इवेंट है क्लिक इवेंट किस पर अप्लाई हो रहा है, बटन के ऊपर, तो वो उस बटन को रिफ़र करेगा। इसी तरीके से जो दिस कीवर्ड है यहाँ पर रिफ़र करेगा एरे को, उस एरे को जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो हमारी एस की फॉर ईच मेथड। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे हम एरे, और इसके अंदर हम दिस कीवर्ड को लिख देंगे। तो जो दिस कीवर्ड है ये रिफ़र करेगा एरे को, कौन से एरे को, जिस पर हम एस के फॉर ईच मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। मतलब देखिए हम क्या करेंगे, एरे डॉट एस के फॉर ईच, इस टाइप से हम लिखने वाले हैं। तो जो एस के फॉर ईच मेथड किस पर अप्लाई हो रही है, एरे के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये जो दिस कीवर्ड है उस एरे को रिप्रेजेंट करेगा, उस एरे को रिफ़र करेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कंसोल भी करके बता दूंगा कि ये किसको रिफ़र कर रहा है। ठीक है, ताकि आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। तो देखिए हमने इतना लिख दिया, और देखिए अभी देखिए मैंने एस एरे डॉट एस के फॉर ईच लिखा। अब मैं इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लिखूँगा। ठीक है, तो अब मुझे एरर नहीं मिलना चाहिए, अब मुझे क्या मिलेगा, एरे मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4, क्योंकि हम उस एरे के ऊपर फॉर ईच को अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस एरे को रिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना हमने कर लिया। ठीक है, तो देखिए हमने इतना कर लिया। ओके, कंसोल को हटा देते हैं अब। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे एक, लेट आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन होगा एरे डॉट लेंथ के। ओके, देन आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, देन ये जो कॉल बैक फंक्शन है हमारा, मैंने आपको बताया था कॉल बैक फंक्शन वो है जो हम फॉर ईच मेथड जब लिखते हैं उसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, तो जैसे हम जो हमारा फॉर ईच मेथड होता है उसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, करंट आइटम, इंडेक्स, फिर एरे। तो उसी तरीके से इस कॉल बैक फंक्शन को हम यहाँ से पास करेंगे, इसके अंदर से वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले हम एरे ऑफ आई मतलब करंट वैल्यू देंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होंगी, फॉर लूप चलेगा, उसका इंडेक्स 0 होगा सबसे पहले और उसकी लेंथ छोटी है 0 से। हाँ, तो एरे के 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हम वो दे देंगे। ठीक है, फिर इंडेक्स दे देंगे तो हम यहाँ पर आई पास कर देंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 इस टाइप से चलने वाला है। देन हम पूरा की पूरा जो थर्ड उसकी जो पैरामीटर होती है वो क्या होती है, एरे, सेल्फ एरे, जो पूरे की पूरा एरे जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने हमारा यहाँ पर खुद का पॉलीफिल क्रिएट कर लिया है, हमने यहाँ पर फॉर ईच मेथड का पॉलीफिल बना लिया है जिसका हमने खुद का नाम रखा है और खुद से क्रिएट किया है एस के फॉर ईच। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि हमने एरे के प्रोटोटाइप के अंदर एस के फॉर ईच मेथड का नाम दिया है और उसमें फंक्शन असाइन कर रहे हैं। अगर कोई यूज़र कॉल बैक फंक्शन नहीं देता है तो उसको हम एरर शो कर रहे हैं। और जो ये दिस कीवर्ड होता है रिफ़र करता है एरे को जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली फॉर ईच मेथड को हमारी। ठीक है, देन हमने एक फॉर लूप लगाया है बेसिकली। इस फॉर लूप के अंदर आप लोग देख सकते हो हमने सिंपल फॉर लूप है और ये कॉल बैक फंक्शन।
अब ये कॉल बैक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। ये कॉल बैक फंक्शन वो है जो हम फॉर ईच मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं, ये वो कॉल बैक फंक्शन है। और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले करंट आइटम, इंडेक्स और एरे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम हमारी जो फॉर ईच मेथड है उसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने एरे लिया, एरे के ऊपर हमारी एस के फॉर ईच जो हमने खुद से बनाई है वो मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए फिर से बनाते हैं, एरे डॉट एस के फॉर ईच। देखिए ये हमें सजेशन आ रही है, क्यों, क्योंकि ये एरे के प्रोटाइप में हमने ऐड कर दिया। देन ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन लेगा, इस टाइप से आपको कॉल बैक फंक्शन देना है, ठीक है। हमने देख लिया कि अगर यूज़र कॉल बैक फंक्शन नहीं पास करेगा तो उसको हम एरर शो करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, जो हम फॉर ईच में अप्लाई करते हैं वही हम अप्लाई करके देंगे। जैसे करंट आइटम, फिर हमारे पास आता है इंडेक्स, फिर हमारे पास आता है एरे। और इसको हम कंसोल करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग करंट आइटम इंडेक्स, ओके, देन एरे, इस टाइप से। और इसको देखिए हम रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे परफेक्टली हमने जो हमारा खुद का एक पॉलीफिल क्रिएट किया है फॉर ईच मेथड के लिए, वो हमें परफेक्टली आइटरेट करके दे रहा है वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4। और ये उसका इंडेक्स आ रहा है 0 से जो कि स्टार्ट हो रहा है, और ये एरे जो कि सेल्फ है, मतलब हम जिस पे काम कर रहे हैं। सो ये होता है हमारा पॉलीफिल फॉर ईच मेथड का, जो कि हमने खुद क्रिएट किया है, हमारा खुद की एक फॉर ईच मेथड क्रिएट कर ली है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज की इस वीडियो में हमने देखा फॉर ईच मेथड का पॉलीफिल, हमने खुद का एक हमारा फॉर ईच मेथड बना लिया है जो कि आइट्रेट कर रहा है वैल्यू को, जिसके अंदर सेम फीचर सेम फंक्शनलिटी है फॉर ईच मेथड की तरह। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और हम एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम हर एक मेथड की यहाँ पर पॉलीफिल क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप भी इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी हम पूरी प्लेलिस्ट लाएंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेथड्स है उन सभी का हम यहाँ पर पॉलीफिल क्रिएट करेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट रहेंगी, तो गाइज़ प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को सपोर्ट करें। अगर गाइज़ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया यार आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। एंड रियली सॉरी गाइज़, नॉट रेगुलर अपलोडिंग वीडियोज़ एंड नॉट रेगुलर अपडेट ड्यू टू बिजी शेड्यूल। सो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।